हेलो डियर, अस्सलाम वालेकुम। तो आज आपका भाई दोबारा आपके साथ हाजिर है। आज हमारे पास 2 नवंबर है, थर्सडे का डे है, 2023 है। और वीक ख़त्म होने वाला है। कल लास्ट फ्राइडे हमें देखने को मिलेगा और लास्ट हमें वीकली एनालिसिस देखने को मिलेगा। आज हम देखेंगे कि मार्केट ने कैसा परफॉर्म किया। मार्केट हमारे पास ऊपर जा रही है। आज हमें 315 तकरीबन पॉइंट्स का इजाफा देखने को मिला है, तकरीबन 0.6% का इजाफा देखने को मिला है। और मार्केट अपने 52 वीक्स हाई के बराबर ही क्लोज हो रही है। टॉप परफॉर्मिंग स्टॉक्स में हम देखें तो हमारे पास WTL है, सिनर्जी है, DJKC है, इसके अलावा और स्टॉक्स हैं, एयरलिंक है और बड़े स्टॉक्स हैं। ठीक है। अच्छा, अगर हम बात करें फीपी लिपि की, तो फीपी लिपि भी हमारे पास आज का आ चुका है। आज हमने देखा है कि पीपीज ने 0.08 मिलियन डॉलर्स की बाइंग की और लीपीज ने 0.08 डॉलर्स की सेलिंग की है। हमें देखने को मिल रही है कि 0.9 मिलियन डॉलर्स की आज कंपनीज ने ताबड़तोड़ बाइंग की है। और सेलिंग भी हमें इंश्योरेंस कंपनीज की तरफ से देखने को मिली है काफ़ी ज़्यादा। इसके अलावा ओवरसीज पाकिस्तानियों ने भी बाइंग डाली है और इंडिविजुअल्स ने भी बाइंग डाली है और ब्रोकर्स ने भी थोड़ी सी बाइंग डाली है। अगर हम सेक्टर्स वाइज देखें तो हमारे पास सीमेंट सेक्टर में माल उठाया है पीपीज ने और कंपनीज ने उसका भरपूर साथ दिया है 1.35 मिलियन डॉलर्स की बाइंग के साथ। और मोस्टली माल सीमेंट में बेचा है बैंक ने। कमर्शियल बैंक्स में देखें तो 0.39 मिलियन डॉलर्स का माल उठाया है इंडिविजुअल्स ने और पीपीज ने बेचा है। अगर फर्टिलाइजर्स में देखें तो ज़्यादा माल उठाया है 0.18 मिलियन डॉलर्स का इंडिविजुअल्स ने और बेचा है ज़्यादा, तकरीबन 0.2 मिलियन डॉलर्स म्यूचुअल फंड ने। इसी तरह बाकी सेक्टर भी हैं। ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज में अगर देखें तो ज़्यादा माल उठाया है बैंक्स ने और ज़्यादा माल बेचा है कंपनीज ने। इसी तरह बैंक्स जिस तरह ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज में माल उठा रहे थे, वैसे ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज में भी बैंक ने उतना माल उठाया है और इंडिविजुअल्स ने ही बेचा है। यहाँ पे हम देख सकते हैं, यहाँ पे कंपनीज ने बेचा था और वहाँ पे इंडिविजुअल्स ने बेचा है। पावर जनरेशन में भी हमारे पास कोई इतनी खास बाइंग सेलिंग नहीं देखी। बाइंग थोड़ी सी डाली है पीपीज ने और सेलिंग बैंक्स ने। टेक्नोलॉजी सेक्टर्स में बाइंग डाली है ब्रोकर्स ने और पीपीज ने और बैंक्स सेलिंग पे रहे हैं विद म्यूचुअल फंड्स। इस तरह बाकी सेक्टर्स भी हम देख सकते हैं। हीट मैप हमारे पास आज का आ चुका है। आज हमारे पास टॉप परफॉर्मिंग में WTL रहा है, जस्ट बिकॉज क्योंकि उसकी डिविडेंड्स भी अनाउंस हुए हैं और एक्स डिविडेंड डेट भी है, तो शायद इसलिए। टेक्नोलॉजी में आज हमें हरियाली देखने को मिल रही है थोड़ी बहुत, नेटसोल वगैरह में, TRG में, सिमेट्री में। इसके अलावा सीमेंट सेक्टर में भी हमें हरियाली देखने को मिल रही है। प्रॉपर्टी में भी हमें थोड़ा गेन देखने को मिला है। टेक्सटाइल में भी हमें थोड़ा गेन। कमर्शियल बैंक्स थोड़े आज इतने अच्छे परफॉर्म नहीं किए। बाकी भी सेक्टर्स हम देख सकते हैं। अब मेन मुद्दे पे आते हैं कि हमारी मार्केट ऊपर क्यों जा रही है। जिस तरह के आपको एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जोन डिफाइन किया था जहां से ये रेजिस्टेंस ले रहा था, बार बार हमने देखा था कि 2017 में भी वो एक रेजिस्टेंस जोन की तरह काम कर रहा है, तो हमने वो देखा था और मार्केट ने सक्सेसफुली उसको ब्रेक किया और मार्केट ने यहाँ से रेजिस्टेंस भी ली जैसे कि हमने बात की थी और मार्केट ने इसको सक्सेसफुली ब्रेक किया और इसको सपोर्ट बना के ऊपर अभी मार्केट रवा दवा है। अगर हम देखा जाए तो मार्केट का पोटेंशियल टारगेट अब क्या हो सकता है, तो इसके लिए हमें कुछ चीज़ें मद्देनज़र रखनी पड़ेंगी। उसमें यह है कि हम अपनी 2017 में दोबारा जाते हैं और देखते हैं कि हमारे पास क्या सपोर्ट्स और रेजिस्टेंस देखने को मिलेंगी हमारे पास। यहाँ पे मैंने एक सपोर्ट जोन और रेजिस्टेंस जोन मार्क किया था यहाँ पे, तकरीबन यहाँ से जैसे ही कैंडल यहाँ से रेजिस्टेंस ले रही थी। इसके बाद एक हमारे पास ऊपर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जोन मेजर आता है इस पर्टिकुलर एरिया पे और ये हमारे पास एक रेजिस्टेंस जोन देखने को मिल सकता है इन फ्यूचर। तो चूंकि हम देख सकते हैं 2017 में यहाँ पे डबल टॉप बना था और फिर मार्केट ने नीचे की बाजी ली डाउन ट्रेंड बनाते हुए, बल्कि यहाँ पे आपको दिखा भी देता हूँ।
कि मार्केट ने किस तरह डाउन ट्रेंड बनाया। तो अगर लॉन्ग रन में देखो तो मार्केट ने ये डाउन ट्रेंड बनाने की कोशिश की हमारे सामने, और फिर मार्केट ने अपने इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया और थोड़ी सी एक्यूमुलेशन के बाद मार्केट ने इसी को सपोर्ट बना के ऊपर जाने की दोबारा कोशिश की और मार्केट ऊपर गई। तो ये आप प्राइस एक्शंस को समझें, आप देखें लोगों के सेंटिमेंट्स क्या हैं। तो हमने एक सपोर्ट जोन और रेजिस्टेंस जोन ऊपर मार्क किया है, और अब वो रेजिस्टेंस जोन यहाँ पे आ रहा है। लेट मी मार्क इट एज अ ट्रायंगल और रेक्टेंगल, ताकि हम इसको बेहतर तरीके से देख सकें। तो ये एक हमें एक रेजिस्टेंस जोन देखने को मिल सकता है यहाँ पर। अभी तकरीबन ये हमें 53,121 पे हमें ये रेजिस्टेंस जोन देखने को मिल सकता है, और अभी हमारी मार्केट तकरीबन 52,651 पे है। हो सकता है कि हमारी एक आध रेड कैंडल बने और फिर दोबारा इसको ग्रीन कैंडल हिट करें, और फिर हमें रेजिस्टेंस देखने को मिल सकता है। अगर वॉल्यूम्स की बात करें तो वॉल्यूम्स भी हमारे पास तगड़े नहीं लग रहे, कम होना स्टार्ट हो गए। यहाँ पे तगड़ा वॉल्यूम लगा है जिस तरह ब्रेकआउट उसने दी है, फिर यहाँ पे एक तगड़ा वॉल्यूम देखने को मिला है, और यहाँ पे अब वॉल्यूम कम होना स्टार्ट हो गए हैं एवरेज से। तो लोगों का, बायर्स का इंटरेस्ट आहिस्ता 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 खत्म होता जा रहा है, उनकी पावर थमती जा रही है। अगर अब यहाँ से देखना स्टार्ट करें कितनी वॉल्यूम से ग्रीन कैंडल बनती दिख रही हैं, लेकिन उसके मुकाबले में सेलर्स की प्रेजेंस देखें बहुत कम है। तो ये एक हो सकता है वे आउट के अब ये जिन्होंने यहाँ पे इतनी बड़ी बड़े वॉल्यूम्स में माल उठाया है, तो उन्होंने कोई प्रॉफिट टेकिंग करनी है, और हो सकता है कि वो आपको यहाँ पे देखने को मिले इस पॉइंट पे। जब मैंने यहाँ पे वीडियो बनाई थी तो मैंने यहाँ पे भी बताया था कि शायद यहाँ पे देखने को मिले, लेकिन अगर वो यहाँ से ब्रेकआउट देगा तो हमारे पास एक पर्टिकुलर रेजिस्टेंस जोन ये आएगा। लेकिन अब हमारे पास अगर इसको ब्रेकआउट देना है, अगर यहाँ से मार्केट को ब्रेकआउट देना है, तो वो मार्केट यहाँ इस तरह नहीं चलेगी कि ग्रीन कैंडल्स बनती रहे और ये इसको ब्रेकआउट दे। अगर इसको देना है तो यहाँ पे मार्केट को थोड़ी सी साइडवेज प्रॉफिट टेकिंग भी देखनी पड़ेगी, हमें देखने को मिलेगी, और फिर हमारे पास एक कोई ब्रेकआउट देखने को मिलेगा, तो उसको हम एक एक्चुअल जेन्युइन ब्रेकआउट समझेंगे। लेकिन अगर इस तरह ही मार्केट चलती चलती ऊपर चली गई तो इसको हम फेक आउट कंसिडर करेंगे, क्योंकि बायर्स की इतनी पावर अब हमें नहीं दिख रही कि जो वो इसको ऊपर लेके जा सके। ठीक है, तो ये एक चीज़ देखने को हमें मिल सकती है। अगर इस ट्रेंड लाइन की बात करें, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है अब। अगर हम यहाँ पे एक नई ट्रेंड लाइन बनाने की कोशिश करें तो हमारे पास तकरीबन तकरीबन ये जोन्स आते हैं। तो यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन की भी सपोर्ट ली जा सकती है मार्केट की तरफ से। हो सकता है यहाँ पे थोड़ी ग्रीन कैंडल्स और रेड कैंडल्स बने, थोड़ी एक साइडवेज मार्केट में जाए और फिर इस ट्रेंड लाइन को सपोर्ट बना के वो ऊपर जाने की कोशिश करे। यहाँ पर अगर इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया तो एक ये इसका सपोर्ट जोन हो सकता है। और ये अभी तक हमारे टेक्निकल एनालिसिस में हमें बात देखने को मिली, हमें समझ आई है। और ये मैंने रेक्टेंगल इसलिए बनाया है कि ये एक सपोर्ट जोन, मैं बार बार कहता हूँ ये एक सपोर्ट जोन होता है, एक लाइन नहीं होती इस तरह। इसीलिए मैंने इस लाइन को भी थोड़ा मोटा बनाया है कि ये एक एरिया हमें दिखे, हमें ये एक जोन चाहिए, हमें एक लाइन नहीं चाहिए। तो ये जोन हमें एक रेजिस्टेंस जोन देखने को मिल सकता है। आरएसआई की बात करें तो आरएसआई भी हमारे पास, जैसे कि मैंने पिछली वीडियोस में 5 दिन पहले बताया था कि आरएसआई नीचे हो रहा है और नीचे जा रहा है, तो ये डबल टॉप बना के नीचे जाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन वो अब उसने दोबारा ऊपर अपनी तकरीबन 85.7 तक उसने टच किया है, और हो सकता है कि अब इसको एक ब्रॉडर व्यू में देखें तो हो सकता है ये एक एम का आधा हिस्सा और फिर ये एक एम का आधा हिस्सा इस तरह कुछ बना के मार्केट नीचे जाने की कोशिश करे। तो ओवरऑल मेरे मुताबिक के मार्केट में बहुत ज़्यादा एक्यूमुलेशन हो चुकी है, मार्केट में बायर्स बैठे हैं और होल्ड करके बैठे हैं, और सेलर्स यहाँ पे मार्केट में हमें देखने को नहीं मिल रहे, और एक तरह से बुल रैली हमें देखने को मिल रही है। और हो सकता है कि ये यहाँ पे थमे, क्योंकि जिस तरह के पहले वॉल्यूम्स लग रहे थे, ये वॉल्यूम देखें आप, ये वॉल्यूम देखें और ये वॉल्यूम देखें, अब बाकी जितने भी वॉल्यूम्स हमें लगे हैं वो इनसे ज़्यादा लगे ही नहीं।
ये एक रेंज है हमारे पास, इससे ज़्यादा वॉल्यूम हमारे पास देखने को आगे मिले ही नहीं। इसका मतलब बायर्स मैक्सिमम एक्यूमुलेशन कर चुके हैं और हमारे पास ज़्यादा प्रॉफिट टेकिंग नहीं देखने को मिल रही। तो हो सकता है कि मार्केट यहाँ पे, मैं दोबारा बता रहा हूँ, मार्केट यहाँ पे थोड़ी सी साइडवेज जाए अगर तो उसको ब्रेकआउट देना है, और अगर ऐसी ब्रेकआउट दे तो वो फेक आउट कंसिडर कर सकते हैं हम। और अगर मार्केट ने नीचे जाना हुआ तो मार्केट इसको एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन बना के नीचे जा सकती है। तो अगर हम यहाँ पे मूविंग एवरेजेस को देखें तो मूविंग एवरेजेस भी हमें कोई इंडिकेशन इस तरह की नहीं दे रही, और हाल मार्केट हमें कुछ दिनों में या तो डाउन देखने को मिल सकती है, साइडवेज देखने को मिल सकती है, अकॉर्डिंग टू माय एनालिसिस। हो सकता है यहाँ पे अगर इसी तरह मार्केट चलती रहे और ग्रीन कैंडल्स बनती रहे तो मार्केट ऊपर जा सकती है, और वो एक फेक आउट होगा और फिर वो मार्केट अपने बायर के सेलर्स के स्टॉप लॉस को हिट करके दोबारा नीचे आए। तो अब हम आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं इस तरह की मज़ीद वीडियोस बनाता रहूँ तो लाइक कमेंट करें, मुझे इससे मोटिवेशन मिलेगी, मैं मज़ीद वीडियोस बनाऊँगा। और अगर आप लोग चाहते हैं कि अब आपकी फेवरेट स्क्रिप्ट्स पे मैं वर्किंग करूँ तो वो भी स्क्रिप्ट्स नीचे मेंशन करें, मैं इंशाल्लाह उस पर भी वर्किंग करके कुछ ना कुछ प्रेजेंटेबल बनाऊँगा। तब तक के लिए, नेक्स्ट टाइम के लिए इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान का भला करे, अपना भला करे, सबका भला करे। अल्लाह हाफिज़।